नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के 5000 क्वेश्चन की सीरीज में से यह वीडियो पार्ट 13 है। इससे पहले जिन्होंने पार्ट 12 तक वीडियो नहीं देखा है, जाकर चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर ज़रूर देखें। तो आज हम टॉप 15 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आगामी हर परीक्षाओं में से एग्ज़ाम में आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यह सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। और इससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बात करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो बात करते हैं मोहनजोदड़ो की खुदाई के बारे में, तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अगर हम बात कर लें मोहनजोदड़ो की खोज की, तो बात करते हैं 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की बात करते हैं तो राखल दास बनर्जी ने किया था। तो मोहनजोदड़ो की खोज की बात करते हैं 1922 में राखल दास बनर्जी ने किए थे। अगर बात करते हैं यह कहाँ पर स्थित है, तो यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत लड़कान जिले के सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। और अगर इसको हम बात करते हैं कि अगर इसे मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या है, तो इसे मृतकों का टीला कहा जाता था। तो चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था। तो बात करते हैं मेवाड़ की अधीनता की। अगर हम बात कर लें तो मेवाड़ की अधीनता में अकबर ने अपने जीवन काल में यह पूर्ण नहीं किया, परंतु जहांगीर ने इसे पूर्ण कर दिया था। किसे? मेवाड़ की अधीनता को। अगला क्वेश्चन है, किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। तो बात करते हैं शिवाजी के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है, मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार शाही बरियाई शारश का चित्रण किसने किया था। तो बात करते हैं मंसूर ने। अगर बात करते हैं मुगल काल के प्रसिद्ध ये कलाकार कौन थे, मंसूर ने। इसकी बात करते हैं फाइबेरियाई शारश का चित्रण किया था, जो कि मंसूर कौन थे, तो ये मुगल काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है, जालिम हुमायूं के नाम से कौन से प्रसिद्ध शासक हुआ करता था। बात करते हैं बहमनी वंश के। तो बहमनी वंश की बात करते हैं, तो बहमनी वंश की अगर हम बात करते हैं तो जालिम हुमायूं था, जो कि यह प्रसिद्ध शासक था। कौन? जालिम हुमायूं। अगर बात कर लेते हैं हम बहमनी राज्य की, अगर हम बात करते हैं तो अगर बहमनी राज्य की बात करते हैं तो 1345 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किए थे। कौन? हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना किए थे। अगले की बात करते हैं, तो अगला है, राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है। तो बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में प्रथम साक्ष्य मिलता है। किसकी? राजा की उत्पत्ति के विषय में। अगला क्वेश्चन है, विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी। तो बुद्ध घोष ने विशुद्ध मार्ग की रचना की थी। अगले की बात करते हैं, तो अगला है, संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था, या किस भाषा का शब्द है। तो ये यूनानी भाषा का शब्द था, तो जो कि यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कि यूनानी भाषा का शब्द था। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में छोम किसको कहा जाता था। तो बात करते हैं लिनन के कपड़े को छोम कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि बलबन ने दीवान अर्ज की स्थापना की, यह क्या था। तो बात करते हैं सैन्य विभाग था। तो बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, यह सैन्य विभाग था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1345 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी
गुलबर्गा थी। तो बात करते हैं बहमनी राज्य की स्थापना 1345 ईस्वी में की गई थी, जो कि इसकी राजधानी गुलबर्गा थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी के आक्रमण के कारण कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो बात करते हैं कलकत्ता पर कौन कब्जा किया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। अगर बात कर ले कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये भारत के बाहर लाहौर में स्थित है मकबरा कुतुबुद्दीन ऐबक का। और हुमायूं की बात करते हैं तो ये दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की गई है? तो बात करते हैं जैद अवस्था की। तो जैद अवस्था की बात कर लेते हैं, तो ये ऋग्वेद से इसकी तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से थे? तो बात करते हैं बुद्ध, संघ एवं धम्म, BFD यानी बुद्ध, संघ, धम्म। बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन थे? बुद्ध, संघ एवं धम्म। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सप्तांग का प्रतिपादन किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, इन्हें कौटिल्य के नामों से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों के महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? अगर बात कर लेते हैं तो इसे शाहजहां की उपाधि धारण किए था। तो बात करते हैं खुर्रम ने, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों के महत्वपूर्ण सफलता के कारण, तो खुर्रम जो था दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में अपनी सफलता हासिल किए थे, और इसके कारण जहांगीर ने इसे शाहजहां की उपाधि दिए थे। तो बात कर लें कि शाहजहां का अन्य नाम की अगर बात कर लें तो ये खुर्रम था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? बात करते हैं जिंदा पीर के नाम से अगर बात करते हैं तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली पर आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। अगले की बात करते हैं। तो अगला है, क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस के लिए किया था? तो बात करते हैं अंग्रेज सैनिकों के भत्तों के लिए श्वेत विद्रोह हुआ था। अगले की बात कर लेते हैं। तो अगला है, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की? तो बात करते हैं हर्टाग समिति की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, अगला है, गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो बात करते हैं लक्ष्मण सेन में, लक्ष्मण सेन के बात करते हैं दरबारी कवि कौन थे? जयदेव, जो कि जयदेव ने गीत गोविंद की रचना किए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला है, चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो बात करते हैं ये जाबालोपनिषद में, जाबालोपनिषद की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का बात करते हैं, सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला है, बुद्ध को 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है। तो बात करते हैं बुद्ध को कौन कौन से 3 प्रमुख नाम से? तो पहला बुद्ध, फिर तथागत और शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध को 3 नाम कौन कौन से हैं? पहला बुद्ध, फिर तथागत और शाक्यमुनि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रकाशित लेख का लेखक कौन थे? तो हरिफेन थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो बात करते हैं इल्तुतमिश ने किया। अगर हम यहाँ पे अगर इल्तुतमिश की बात करते हैं तो अगर इल्तुतमिश की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये बात करते हैं नागौर में तारकीन के दरवाजे का निर्माण कराए थे। किसके? तारकीन के दरवाजे का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। और अगर यहाँ पे हम तारकीन के दरवाजे जो कि कहाँ पर है? नागौर में, तो इसे किसने यानी इसका निर्माण किसने कराया था? तो बात करते हैं इल्तुतमिश ने। अगर बात करते हैं तो इल्तुतमिश की, तो ये बदायूं की जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया था। कहाँ पर? बदायूं की जामा मस्जिद का भी
इन्होंने निर्माण कराया था। और बात कर लेते हैं, अगर भारत में पहला मकबरा किसने बनवाया था, तो भारत में पहला मकबरा की बात करते हैं तो इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकात हिंद किसकी कृति है। तो बात करते हैं तहकीक हिंद की बात करते हैं तो अल-बरूनी की ये पुस्तक है जो कि अरबी भाषा में लिखी हुई है। अगला है अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे, तो टोडरमल थे जो कि भू राजस्व के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है जहांगीर के शासन में अहमद बेगम इत्माउद्दौला तथा आसम खां के किस गुट के प्रमुख सदस्य थे। तो बात करते हैं नूर जहां के गुट के प्रमुख सदस्य थे। अगला है सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासक काल में थे। तो बात करते हैं औरंगजेब के शासन काल में थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने किस शासक में राज्य काल में निर्माण प्राप्त किए थे। तो अजातशत्रु के शासन काल में महात्मा बुद्ध ने यानी महानिर्माण प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस प्रतिनिधि या राजा का नाम नहीं होते थे किस प्रकार के थे। तो आहत या पंचमार के वह सिक्का कहलाता था। अगला क्वेश्चन है इतिहास पर से सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे। तो बात करते हैं ये यूनान और ईरान के राजा थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया था। तो तांबा फीफा पोंटीन और काफा की सातवाहन शासकों ने धातुओं की मुद्रा का प्रचलन किया था। अगला है सातवाहनों के शासन में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी। तो सातवाहनों में फीफा की मुद्रा सर्वाधिक बनी हुई थी। तो आप लोग याद कर सकते हैं फा और फा से रिलेटेड कर दीजिए। तो सातवाहन फीफा से की मुद्राएं अधिक प्रयोग में यूज करते थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया। तो सातवाहक शासकों ने ही ब्राह्मणों को भूमि देने का यानी अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ किया था। कौन? सातवाहन वंश ने। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों के समाज कैसा था। तो बात करते हैं मार्ती सत्तात्मक था। तो बात करते हैं सातवाहनों का समाज कैसा था। तो मार्ती सत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन है कार्ल का चैत्य अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों ने किया। तो सातवाहन शासकों ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था। तो बात करते हैं बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला है डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया। तो डेमेट्रियस ने अपनी राजधानी सकाल को बनाया था। अगला है भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए। तो हिंदी यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया। तो बात करते हैं गोदोफिरनस के शासन काल में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है फ़कों की कितनी शाखाएं हैं। तो फ़कों की 5 शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है उज्जैन के स्थानीय राजा ने फ़कों को कब पराजित किया। तो 58 ईसा पूर्व में फ़कों को पराजित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल क्या था। तो 130 से 150 ईस्वी का शासन जो था रुद्रदामन का शासन था। अगला है रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की किस झील का यानी निर्माण कराया था। तो बात करते हैं हम काठियावाड़ झील की अगर बात करते हैं तो अर्धसूक्ष्म सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था जो कि ये मौर्य काल से संबंधित था। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला है भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे। क्षत्रप कहते थे। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में शुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा विलेख किस राजा द्वारा जाति किया जाता था। तो बात करते हैं शक राजा रुद्रदामन द्वारा किया जाता था। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कुषाण किन अन्य नामों से जाने जाते थे। तो बात करते हैं यूची एवं तैचीरियान। तो यूची एवं तैचीरियान नाम से कुषाण जाने जाते थे। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कमेंट करके अपने दोस्तों में मैक्सिमम शेयर करिए। धन्यवाद।